किरण चौधरी ने कांग्रेस के लिए तो कभी काम किया ही नहीं। आप लोहारू के अंदर वो कांग्रेस प्रत्याशी को हराती थी, बारडा के अंदर हराती थी, वो भिवानी के अंदर हराती थी, वो दादरी के अंदर हराती थी, और वो बुआनी खेड़ा में हराती थी। सिर्फ तोसाम में खुद जीत जाती, वो भी सेटिंग की राजनीति थी। ये खत्म हो गई है। अब एक नया नेतृत्व आएगा, और नया नेतृत्व आएगा। अपने तोसाम हल्के के विकास वाले बैठे हुए थे, वो पार्टी को बाद में मान रहे थे, अपने आप को पहले मान रहे थे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं सजग संसार। फिलहाल तोसाम हल्के के अंदर मौजूद हैं और 2 महीने बाद, जैसे मैंने पीछे वीडियो के अंदर बताते रहते हैं कि भाई हरियाणा के अंदर चुनाव हैं, लेकिन पार्टियां अब की बार जो है टिकट वितरण को लेकर के बहुत सख्ताई से पेश आ रही है कि जो नेता जमीनी स्तर से लोगों के साथ में जुड़ा हो उसी नेता को टिकट दी जाएगी। इसी वजह से हर नेता मैदान में है। कमल सिंह प्रधान के फार्म हाउस में मौजूद हैं। यहाँ पे एआईसीसी जो ऑब्जर्वर हैं दीपक बाबरिया जी, हरियाणा के प्रभारी हैं, उन्हीं की टीम से दिनेश जी हैं यहाँ पे मौजूद हैं। काफ़ी लोगों से इन्होंने एक एक वार्तालाप की है, एक एक व्यक्ति से मिले हैं। और देखिए, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जाएगा उस समय तो देखिए समय की कमी भी रहेगी, लेकिन आज हर एक व्यक्ति से मिला जा रहा है, तो उनसे बातचीत करते हैं कि टिकट को लेकर के क्या कहना है, क्योंकि तोसाम हल्के के अंदर ज़्यादा मतलब सब लोगों की नज़रें हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले नमस्कार। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ठीक हो जी। तो आज इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे नेता देखो मैदान के अंदर होते हैं, जैसे पार्टी का ग्राफ बढ़ता है, बहुत सारे लोग नज़दीक भी लग जाते हैं और 2 दिन पहले यू टर्न ले लेते हैं, पार्टी के अंदर आ जाते हैं, उनको टिकट भी मिल जाती है, पहले भी होता था। आप क्या कहना चाहेंगे इस तोसाम हल्के के बारे में? ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हरियाणा प्रदेश के प्रभारी माननीय दीपक बावरिया जी के नेतृत्व में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की टीम हरियाणा प्रदेश के हर जिले में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए और सुदृढ़ करने के लिए लगातार पिछले 9 महीने से काम कर रही है। इसी क्रम में आज हम लोग कमल प्रधान जी के नेतृत्व में यहाँ पे हम लोगों ने एक मीटिंग का आयोजन किया था, जिसमें जो कांग्रेस के पार्टी के हमारे जो कार्यकर्ता ज़मीनी स्तर पर जाकर के पार्टी की विचारधारा का प्रचार प्रसार करने का काम कर रहे हैं, उनको चिन्हित करके उनको मान सम्मान दिलाने का काम जो दीपक बावरिया जी ने हम लोगों को दिया है, उसको पूरी ईमानदारी से करने का प्रयास किया जा रहा है। अलग अलग राज्य की बात करें, पहले भी अलग अलग राज्य में चुनाव हुए हैं, वहाँ के भी शायद आपको जिम्मेदारी दी गई होगी। क्या मतलब ग्राउंड फ्लोर पे क्या हकीकत मायने में क्या चीज़ देखी जाएगी एक व्यक्तिगत टिकट वितरण को लेकर के? आज कमल प्रधान जी मैदान में है, पीछे फोटोग्राफी में दिखाई दे रही है काफ़ी पुराना जो इनका इतिहास है राजनीति से लेकर के, काफ़ी मतलब चाहे कॉलेज नेता, छात्र नेता से लेकर के अलग अलग चीज़ें हैं। क्या चीज़ देखी जाएगी एक टिकट वितरण? प्रमुख रूप से ये जो हमारे शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा, जो उनको कैसे क्या करना है, लेकिन हम लोगों को जो ज़मीनी स्तर पे लोग काम कर रहे हैं, जो ज़मीनी स्तर पर पार्टी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनको चिन्हित करके उनकी रिपोर्ट बना करके ऊपर भेजने का काम जो दिया गया है, हम लोग को प्रमुख रूप से संगठन की जिम्मेदारी सौंपी गई है, उस पर हम लोग अपना संगठन काम की बात करें, छोटा सा प्रश्न करना चाहूँगा। जैसे मीटिंग में भी हो रहा था कि इससे पहले संगठन नहीं बन पाया, चाहे वो कोई पद थे, वो पद वितरण नहीं कर पाए, वो किस वजह से क्या कारण रहा कि पद वितरण नहीं हो पाया तोसाम? जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोग पिछले 9 महीने से लगातार इस पे काम कर रहे हैं। पूरा जो क्षेत्रों में से लोगों का ब्लॉक स्तर पे, मंडल स्तर पे, अभी मैंने प्रोफार्मा भी दिया सम्माननीय कमल प्रधान जी को। मंडलम, सेक्टर और बूथ स्तर तक कमेटी का गठन पूरा हम लोगों ने कर लिया है और हमारी जो टीम है वो अपने अपने क्षेत्रों में लगातार काम कर रही है। आप भिवानी जिले के किसी भी विधानसभा में आप जाके देखेंगे तो लोग अपने अपने स्तर पे लगातार काम कर रहे हैं और उसका परिणाम आने वाले चुनाव में आपको दिखाई देगा। प्रधान जी, जैसे दिनेश जी ने बताया कि 9 महीने से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूत किया जाए। लोकसभा चुनाव में भी ये तस्वीरें सामने आई थी, इसी वजह से 5 सीटें जो है कांग्रेस निकाल पाई। क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार मजबूत होगा संगठन? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये बात बिल्कुल ठीक ही है कि कांग्रेस पार्टी संगठन के तौर पे यहाँ पे कुंडली मारे बैठे हुए थे, वो पार्टी को बाद में मान रहे थे, अपने आप को पहले मान रहे थे। तो हमने दीपक बावरिया जी के दिशा निर्देश पर दिनेश जी आ जाए, ऑब्जर्वर भिवानी जिले के, दादरी जिले के, हमने इनको कह दिया कि 15 दिन के अंदर अंदर आपको पूरा संगठन बना के दे देंगे, बूथ वाइज। बूथ पे जो बूथ का इनका जो खाका तैयार है कांग्रेस का, उसी हिसाब से बनाए। पहले क्या था कि जो काम करने वाले आदमी को पीछे धकेल दिया जाता था और उनके काम की कोई गिनती नहीं होती थी। हमने स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि 100% हर बूथ पे हमारे बूथ एजेंट भी होंगे और कोऑर्डिनेटर भी होंगे, और जो भी इनने प्रोफार्मा बना के दिया कांग्रेस पार्टी ने, उसी हिसाब से हम तैयार करके दे देंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, दिनेश जी बहुत सुलझे हुए आदमी है और ये एक एक चीज को बड़ी बारीक से देखते हैं कि कौन काम कर रहा है, कौन अपने लिए कर रहा है, कौन पार्टी के लिए कर रहा है।
हमने इनको कह दिया कि जो पार्टी के लिए काम करता है कोई भी साथी हो, आप उसको प्राथमिकता दें, हम उनके साथ हैं। लेकिन ये नहीं है कि कोई विरासत के नाम से, द्वेष भावना के नाम से या पैरासूट का कोई आदमी आओगा तो हम कांग्रेस पार्टी को राज में लेना चाहते हैं। और कांग्रेस पार्टी राज में जभी आएगी जो अच्छा उम्मीदवार यहाँ से हो, किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी की आवाज उठाने वाला, तो ही कांग्रेस पार्टी आ सकती है। क्योंकि लोगों की नजर कांग्रेस पार्टी की तरफ है, बावरिया जी की तरफ नजर है, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की तरफ नजर है। हर आदमी चाहता है कांग्रेस पार्टी आए। सिर्फ हम तो ये इनकी रिपोर्ट का ये है कि बहुत सुलझे आदमी है। रिपोर्ट 100% ठीक जाएगी, क्योंकि दीपक बावरिया जी ने मध्य प्रदेश में भी, महाराष्ट्र में भी और उत्तराखंड में भी सभी जगह काम कराया है। और ये राहुल जी की टीम का बहुत अच्छे सदस्य हैं और ये बहुत बारीक से काम करते हैं। भूपेंद्र हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि जो मेहनत करने वाला आदमी है, कोई भी हो, किसी जाति का, वो आगे आना चाहिए। एक प्रश्न करना चाहूंगा, ये जो गढ़ है चाहे तोसाम क्षेत्र हो, चौधरी बंसीलाल जी का गढ़ रहा है, उसके बाद में उन्हीं के परिवार से एक नेता कांग्रेस पार्टी से लगातार 20 साल से जो है वो मैदान के अंदर थे। लोगों के सामने ऑप्शन नहीं था, मजबूरी थी, कुछ लोगों के कहना है लोगों का कि भी कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ना था, लेकिन मजबूरी थी कि जिस नेता के साथ रहना नहीं चाहते थे, रहना भी पड़ता था क्योंकि कांग्रेस के साथ रहना है। आज वो चीज़ खाली हो चुकी है। क्या अब लोगों को ये लगा है कि अपने मनपसंद का नेता उन लोगों को मिलेगा? देखिए, श्रीमती किरण चौधरी ने कांग्रेस के लिए तो कभी काम किया ही नहीं। आप लोहारू के अंदर वो कांग्रेस प्रत्याशी को हराती थी, बाड़ा के अंदर हराती थी, वो भिवानी के अंदर हराती थी, वो दादरी के अंदर हराती थी, और वो बुआनी खेड़ा में हराती थी। सिर्फ तोसाम में खुद जीत जाती, वो भी सेटिंग से, मिली भगत से। क्योंकि जिस प्रकार से 2019 का चुनाव देखा, बीजेपी के उम्मीदवार ने, बीजेपी के नेता ने कांग्रेस पार्टी की मदद करी। अब की बार लोकसभा में कांग्रेस पार्टी वाले बीजेपी मदद करी। तो ये जो मिली भगत की राजनीति थी, ये खत्म हो गई है। अब एक नया नेतृत्व आएगा और नया नेतृत्व आएगा, अपने तोसाम हल्के का विकास होगा। 2 दिन पहले आपने देखा होगा नहरों में पानी नहीं था, इन किसानों ने आवाज उठाई, आज कुछ नहरों में पानी आ गया। यानी बात यह, कांग्रेस पार्टी हर मुद्दे पर लड़ाई लड़ेगी और सरकार को झुकाने का काम करेगी। सर नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार कमल प्रधान जी ने कहा कि कोई भी कार्य यहाँ पे होता है उसको अगर संगठित करके कार्य किया जाए तो वो सफलता हासिल की जा सकती है। 2 दिन पहले की उन्होंने बात की कि यहाँ के लोगों को त्राई त्राई मची हुई थी, पानी नहीं था, मुद्दा उठाया गया, पानी भी आया। इस प्रकार से अगर सरकार बनेगी तो और कुछ चीजें होंगी। एक पसंदीदा नेता मिला आप लोगों का अपना, तो क्या कहना चाहिए? मैं तकदीर ग्रेवाल, रिटायर्ड ब्लॉक एजुकेशन अफसर भिवानी और वर्तमान में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के प्रभारी हूँ। आज जो तोसाम में मीटिंग बुलाई गई है, ये संगठन के मामले में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं बताना चाहूँगा आपका कि संगठन के मामले में हर 25 बूथ पर एक मंडलम अध्यक्ष और हर 5 बूथ पर एक सेक्टर ऑफिसर और बूथ के ऊपर एक बूथ लेवल अफसर बनाने का कार्य जो है कांग्रेस पार्टी ने किया है। उसी कड़ी में आज हमने यहाँ इस मीटिंग में बताया है कि भी आने वाले समय में संगठन का काम जल्दी इस तोसाम विधानसभा का पूरा हो जाएगा। बाकी भिवानी जिले की जो विधानसभाएं हैं, चाहे भवानी खेड़ा हो, चाहे लोहारू हो, चाहे भिवानी प्रॉपर हो, उसमें संगठन का काम पार्टी ने लगभग पूरा कर लिया है। तोसाम का अतिशीघ्र पूरा होने वाला है। चुनाव लगभग अक्टूबर में होंगे। उसी कड़ी में जो आज यहाँ मीटिंग कमल प्रधान जी ने बुलाई है, वास्तव में ही अब डोर टू डोर ये प्रोग्राम कर रहे हैं। यहाँ तोसाम विधानसभा क्षेत्र में आने वाली 14 तारीख को माननीय MP साहब दीपेंद्र हुड्डा जी जो है हरियाणा मांगे साहब के लिए पद यात्रा करेंगे। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ लोगों का उत्साह देख के हमें ये महसूस हो रहा है कि यहाँ बहुत ही ज़्यादा कांग्रेस के प्रति लगाव और जुड़ाव है लोगों का। और हमारी जो यात्रा है, जो भाजपा सरकार से हिसाब मांगने की है, वो बहुत ही सफल होगी, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद। तो भैया हमने कमल प्रधान जी से, दिनेश जी से बातचीत की और रिटायर्ड BO सर से बातचीत की। उन्होंने बताया बातों के अंदर कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का जो लगातार ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है और आने वाले चुनाव के अंदर हरियाणा के अंदर इस बदलती हवा के अंदर जो है हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी अपना दायित्व जो है बखूबी से निभाएगी। कुछ बुजुर्ग लोग हैं, इनसे बातचीत करें। ताऊ जी राम राम। बंसीलाल परिवार के कार्यों के लिए जाना जाता है तोसाम, अब की बार क्या कुछ होने वाला है? क्योंकि बंसीलाल परिवार कांग्रेस पार्टी से बिल्कुल अलग हो चुका है, वो भी वजूद उनका वही होगा लेकिन पार्टी अलग होगी। देखो, चौधरी बंसीलाल एक बहुत ही बड़े व्यक्तित्व थे और बड़े विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि किसी भी व्यक्ति के जो वारिस हैं, औलाद है, वो उनके पद चिन्हों पर चले। और अब तक का जो देखा गया है, श्रीमती किरण चौधरी कांग्रेस की नेता रही
लेकिन उन्होंने पार्टी से अपने आप को बड़ा माना और पार्टी के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने हमेशा अपेक्षा ये रखी कि पार्टी मेरे लिए कुछ करे, मैं पार्टी के लिए कुछ नहीं करूं। ये तो उल्टा काम है, लोकतंत्र में ऐसे नहीं होता। उसका नतीजा जो नहीं हुआ कि पार्टी ने उसको देखा। दूसरा बात रही कि चोई बंसीलाल की विरासत की। चोई बंसीलाल की विरासत तो ये सारे जो ना हरियाणा की जनता है, खासकर तोसाम की जनता है, तोसाम की जनता ने हमेशा चोई बंसीलाल को इतना मान सम्मान दिया और हमेशा बड़ा प्रतिनिधि बनाए रखा। लेकिन उसके जो वारिसों ने जो किया ना, अब श्रीमती किरण चौधरी जा चुकी है बीजेपी में। ये तो पिछले जो ने 2014 के चुनाव से ही जो ने अब की बार चुनाव के अंदर आपका कैंडिडेट कौन होगा और किस तरीके से जिताएंगे? ये पार्टी ने देखना है। वैसे तो कोई भी जो पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार करे और जो समर्पित हो जनता के प्रति, वो ऐसा उम्मीदवार होना चाहिए। जनता तोसाम की और खासकर हरियाणा की जनता ये चाह रही है। और यहाँ तोसाम में स्पेशली इस काम के ऊपर खरे जो उतरते हैं वो कमल सिंह प्रधान उतरते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। आज के इस कार्यक्रम में आप पहुंचे हैं, दिनेश जी जो दीपक बाबरिया हरियाणा के प्रभारी उनकी टीम से पहुंचे हैं ऑब्जर्विंग करने के लिए। क्या ऑब्जर्विंग होगी इस तोसाम हलके की, किस नेता को टिकट मिलेगी और कैसे जो है कांग्रेस पार्टी अपना ग्राफ बढ़ाएगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं कि आप बखूबी अच्छे से जनता की आवाज़ को उठाते हो और आप चौथा स्तंभ हो मीडिया। और रही बात आज जो प्रदीप जी हमारे ऑब्जर्वर के रूप में हमारे बीच में पहुंचे हैं, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अच्छे व्यक्तित्व के धनी जो समाज सेवा में विश्वास रखते हों, गरीब की, किसान की, मजदूर की, व्यापारी की आवाज़ को उठाते हों, बार बार मुद्दों को उठाते हों, जनता के बीच में रहते हों, ऐसे नेता जैसे हमारे बीच में कमल जी बैठे हैं, दिन रात जो है अपने भूखे प्यासे रह के लोगों के बीच में रह के सेवा करते हैं। चाहे कोरोना काल की बात थी, चाहे बाढ़ आई थी 95 में, उस समय की बातें थी, चाहे भाई सूखा हमारे क्योंकि हमारा एरिया तो रेगिस्तान जैसा है ही, पूरा भिवानी जिला डेजर्ट जैसा एरिया है, तो कई बार मौसम माली की मार के कारण यहाँ सूखा भी पड़ जाता है। तो पशुओं के लिए चारा इकट्ठा करना, भाई जिनके बेसहारा जो लोग थे उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना, ये तमाम मुद्दों के ऊपर जो है कमल जी एक खरा कैंडिडेट के रूप में मुझे लगता है, और मेरा खुद का आंकलन है कि पार्टी ने ऐसे कमल जी जैसे नेता को मौका देना चाहिए जो जनता के बीच में रह के जनता की सेवा करता है। और इससे बढ़िया हमें और क्या मिलेगा। रही बात पार्टी की नीतियों को, तो निरंतर जब लोगों के बीच में रह के आवाज़ उठाएंगे तो पार्टी की नीतियां आगे बढ़ेंगी। तो कमल जी से जैसा उपयुक्त उम्मीदवार मुझे नहीं लगता कोई और होगा। पार्टी ने के ऊपर विश्वास जताना चाहिए। तो ये तमाम तस्वीरें यहाँ पे आप देख रहे थे कमल प्रधान जी के फार्म हाउस पे। यहाँ पे लोगों से हमने बातचीत की तमाम तस्वीरों से, और आने वाला जो चुनाव होगा वो एकदम से बदलते हुए चेहरे की तरफ होगा, क्योंकि ज़्यादा तस्वीरें, ज़्यादा मज़ा जो है वो तोसाम हल्के के अंदर आने वाला है। तमाम तस्वीरें आपने देखी। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक इन्हें धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।